चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विनोद वाघ जी हमारे साथ बीजेपी महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका कार्यक्रम में। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ शिवसेना की तरफ से जुड़ चुके हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल विनोद जी आप ही से, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, सवाल सीधे तौर पर बीजेपी और साथ ही केंद्र पर उठ रहे हैं कि बदले की भावना के तहत ये सब किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी के लीडर्स पर किसी तरह के एलिगेशन लगते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो सब ठंडे बस्ते में चले गए हैं, बजाय नए नए यहाँ पर नेताओं का नाम आ रहा है, नए नए खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। क्या वजह? यानी यहाँ पर जो लोगों ने गलत कुछ यहाँ पर काम किया है उनके ऊपर ही कार्रवाई होगी। और यशवंत यादव जी ने जो कुछ मुंबई महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर से लेके जो कुछ उन्होंने वहाँ पर चीटिंग की है या जो कुछ लोगों से वहाँ पे उन्होंने पैसा वसूल किया है, उनके बारे में उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई हुई है। अब जो लोग गलत करेंगे तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी, वो चाहे किसी भी पार्टी के रहो। अगर वो कोई गलत काम नहीं करते तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर इस राज्य में कोई भी गलत काम करेगा तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी, फिर वो किसी भी पार्टी के रहो। और यशवंत यादव ने गलत काम किए हैं। कॉन्ट्रैक्टर लोगों की लाइन उनके घर पर, उनके दफ्तर पर लगी रहती थी। जो कॉन्ट्रैक्टर उनको पैसे देंगे, उनकी पार्टी को पैसा देंगे, उनको ही वहाँ पर काम मिलते थे। जिन कॉन्ट्रैक्टर लोगों के ब्लैक लिस्ट में नाम आए हैं उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को बार बार काम मिलते थे। इन सब बात की इंक्वायरी करके उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है संजय जी, कार्रवाई होने दीजिए। अगर कुछ नहीं किया तो फिर जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है तो ऑडिट होने दीजिए। फिर किस तरह की आपत्ति और फिर क्यों इतना एतराज जताया जा रहा है? नहीं पूजा जी, मैं सबको पहले भाजपा की क्रमोलॉजी समझाता हूँ। ऐसा है, भाजपा जो आज सत्ता में है, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेशों में हो, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है किसी तरह से ही हमें सत्ता पर। आप देखिए इनका चरित्र, देखिए चरित्र किस तरह का चरित्र इनका है। पश्चिम बंगाल में जो स्कैम में जुड़े होते हैं उनको अपने यहाँ शामिल कर लेते हैं और वो स्वच्छ हो जाते हैं। इनके यहाँ पार्टी में आके सरकार जी। अब आप आइए 2014 में जब शिवसेना भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी पर सीटें नहीं थी। एनसीपी ने कहा कि मैं बाहर समर्थन दे रहा हूँ आपको, तो इन्होंने बाहर समर्थन लेकर सरकार बना दी। ठीक है, अभी अब जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने हैं उससे 2 दिन के फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने दिन के लिए, वो एनसीपी का समर्थन लेकर बने थे, वो मुख्यमंत्री बने थे। और बराबर मैंने देखा, मैं चैनलों में बैठा हूँ, मैं देख रहा था ये सब जो लेटर था जिसमें सभी विधायकों सिग्नेचर थे, उसमें माननीय देशपाल सिग्नेचर थे और नवाब मलिक जी के भी सिग्नेचर थे। तो उसको हिला कह रहे तब मुझे समर्थन मिल गया है और मैं इस समर्थन से मैं सरकार मैंने बना ली है, तो सरकार मेरी 5 साल चलेगी। अजीत दादा पवार के भी मुकदमे इन्होंने वापस ले लिए। तो दिक्कत ये यहाँ पे ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो इनके साथ आ जाते हैं वो स्वच्छ छवि के हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हिंदुत्ववादी हो जाते हैं, राष्ट्रवादी हो जाते हैं। जो इनको समर्थन नहीं देते हैं उनके लिए एनसीबी, सीबीआई और ईडी खड़ी रहती है। मतलब बदले की भावना के तहत सब कुछ हो रहा है, खास एजेंडा बना के और खास उसको क्रिएट करके ये सब हो रहा है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, इसीलिए उदाहरण आपको दिया है कि एनसीपी का समर्थन उनको मिल गया होता बाई चांस तो सरकार उद्धव ठाकरे जी की नहीं होती, इनकी सरकार चल रही होती। तो अनिल देशमुख जी और नवाब मलिक जी बिल्कुल स्वच्छ छवि के आदमी होते, लेकिन जैसे सरकार इनकी नहीं बन पाई, सरकार खिंच गई। अब तो इनकी छटपटाहट है, खबराहट है, सरकार बनाने की जल्दबाजी है। तो इससे देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। तो क्या दिखाना चाहते हैं कि साहब जो हमारे जो भ्रष्ट के नेता है वो सब भ्रष्ट है, तो इनके यहाँ जो है नेता वो सब करा लेते हैं। तो ये जो मानसिकता पैदा की जा रही है, ये मैं समझता हूँ इस मानसिकता का कोई औचित्य न, इस तरह की मानसिकता होनी चाहिए। आप जांच करनी है, आप बिल्कुल जांच करिए, सीबीआई जांच कराइए, एनसीबी लगाइए। गुजरात में करोड़ों रुपए का मिलता है, क्या समझ होती है उसमें? किसका करोड़ रुपए का काम आ रहा है? 5 ग्राम 2 ग्राम के लिए आप मुंबई में लोगों को बांटते घूम रहे हैं, तो क्या मतलब इसका? जहाँ पे आपको लंबी मात्रा में ड्रग्स मिल रही है, कोर्ट में ड्रग्स मिल रही है, वो कोर्ट किसका था? तो उस कोर्ट मालिक से पूछना चाहिए था कि आई कहाँ से, कैसे बना रही है। लेकिन नहीं, आप महाराष्ट्र में दिखाना है कि सब हम सब सभी के हैं, तो बाकी जो नेता है वो सब भ्रष्टाचारी है। ठीक है।
अगर जो साथ मिल गए वो बिल्कुल साफ सुथरे हो गए और जिन्होंने साथ नहीं दिया उन पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से इस तरह का आरोप लग रहा है। तो क्या केंद्र की शह पर ही जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, इसको लेकर आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात महाराष्ट्र में हो रही उथल पुथल की हो रही है। एक के बाद एक जांच एजेंसियां कड़ी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद और राजनीतिक स्वार्थ के साथ की जा रही है। विनोद जी, आपसे सीधा सा सवाल है, जैसे अभी आरोप लगाया संजय जी ने और कहा कि जो आपके साथ मिल जाते हैं वो पाक साफ छवि के हो जाते हैं, अन्यथा बाकियों पर कोई ना कोई दोष और लांछन लगता रहता है। लेकिन नरेंद्र मेहता पर प्रवर्तन निदेशालय की जांच ठंडे बस्ते में क्यों? आखिरकार उन पर फिर जांच कैसे रुक गई? दोषी तो सभी एक बराबर है सबके लिए। विनोद जी, आवाज मिल रही है? हाँ। अगर हमारे साथ में रहने वाला कोई आदमी गलत काम करता होगा, बीजेपी का कोई नेता गलत काम करता होगा, तो इनकी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में है, उन्होंने यहाँ पर इंक्वायरी करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। हम उनको कभी रोकेंगे नहीं। हमारे तो आप आवाज भी नहीं उठाते ना उनके लिए, जैसे आप बाकियों के लिए मुखर होकर बोल रहे हैं, तो अपनी पार्टी के नेताओं के लिए भी आप बोलिए कि अगर वो गलत है। अगर कोई नेता गलत काम करता है तो हम बोलेंगे ना। हमारा नेता कोई गलत काम करता है तो उन्होंने बोलना चाहिए कि इनका ये नेता गलत काम करता है, उन्होंने आवाज उठाना चाहिए। अगर जब हम उनका समर्थन करेंगे तब उन्होंने बोलना चाहिए कि गलत लोगों का ये समर्थन कर रहे हैं। दुख तो हमें इस बात का हो रहा है कि जो मुंबई बॉम्ब स्फोट में जो लोग शामिल है, दाऊद तरीके का नाम उसमें आता है और दाऊद तरीके के साथ जिससे संबंध है वो नवाब मलिक जी के साथ में खड़े रहने के लिए महाराष्ट्र की सरकार खड़ी रह रही है, उनको सपोर्ट यहाँ पर कर रही है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। ये सबसे बड़े दुख की बात यहाँ पर है। अगर देश के स्वाभिमान के साथ, देश की राष्ट्रीय एकात्मता के साथ, राष्ट्रीय भक्ति के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और नवाब मलिक दाऊद के साथ उनका अगर वहाँ पे कोई कनेक्शन है तो उस नवाब मलिक को बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी सामने आती है। सबसे बड़ी दुख की बात यहाँ पर है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के समझना चाहिए कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं। नवाब मलिक ने कुछ गलत नहीं किया है तो ठीक है, कोर्ट है यहाँ पर, कायदा कोर्ट और कानून उनका काम करेगा। वो निर्दोष रहे तो निर्दोष साबित हो जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी और उस बात का समर्थन इन लोगों ने करना नहीं चाहिए था, मगर ये लोग उस बात का समर्थन कर रहे हैं और इसकी सब पब्लिक ये सब जानती है। पब्लिक इसका नतीजा उनको जल्दी बताने वाली है। ठीक। संजय जी, अगर किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं है तो ऑडिट होने दीजिए, फिर क्यों एतराज किया जा रहा है? और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी नेता पर शक होता है, आपको लगता है कि वो गड़बड़ कर रहा है, तो आप भी आवाज उठाइए, आप बोलिए कि जांच करवाइए। स्वतंत्र जांच है सबकी, कोई भी करवा सकता है। मेरी बात करूं ना, जवाब नहीं दिया बाग जी ने। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से एक बार पूछना चाहता हूं कि 2014 में जब शिवसेना भाजपा अलग अलग चुनाव लड़े थे, एनसीपी ने उनको समर्थन दिया था, समर्थन लेकर उन्होंने सरकार बना ली थी। वो तो बाद में शिवसेना ने समर्थन देकर सरकार 5 साल चलाई। तो जब एनसीपी ने समर्थन लिया था तो नवाब मलिक जी राष्ट्र विरोधी नहीं थे क्या? जो आज राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है इनको, उस समय राष्ट्र विरोधी नहीं थे। ये अभी दो दिन के मुख्यमंत्री बने थे फडणवीस जी और लेटर हिला रहे थे सब पूरे मीडिया चैनलों में, साहब मुझे पूरे विधायकों का समर्थन है, मुझे पूरे विधायकों का समर्थन है और सरकार हमारी 5 साल चलेगी। तो उस समय इनको नहीं दिखाई पड़ रहा था कि अनिल देशमुख जी भ्रष्टाचारी हैं या पूरी एनसीपी भ्रष्टाचारी है या और भी जो भ्रष्टाचार के जो फैला रहे हैं। आज नवाब मलिक जी इनको भ्रष्टाचारी लगने लगे, आज राष्ट्र विरोधी लगने हैं। क्यों? कि इनकी सरकार में शामिल नहीं हुए। जो चूंकि सबसे ज्यादा प्रखर विरोध अगर किसी ने किया था उस समय सरकार बनने का 2 दिन में, तो सबसे ज्यादा नवाब मलिक जी ने किया था। तो नवाब मलिक जी को इसलिए जो मैं आपसे बार बार कहना चाह रहा हूँ, राजनीतिक विद्वेष से जो घटनाएं घट रही है, ये इससे आप अंदाज लगा लीजिए। अब इनसे पूछे इन्होंने समर्थन लेके सरकार क्यों बनाई, 2 दिन के मुख्यमंत्री क्यों बने थे? अगर समर्थन हो गया होता तो शायद आज माननीय उद्धव ठाकरे की जगह देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते बिल्कुल और सरकार चल रही होती। तो नवाब मलिक जी और अनिल देशमुख जी क्या क्यों आरोप लगाए होते इन्होंने? मैं इनसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इनसे पूछ के देख लीजिए। विनोद जी जवाब दीजिए एक बार। मलिक का नाम बीजेपी के कोई नेता ने लिया नहीं।
इकबाल कासकर जो ईडी के कस्टडी में है, जो ईडी के अंदर है, नवाब मलिक जी का नाम उनका नाम इकबाल कासकर ने लिया किया था, वो 3 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस का गलत सुनिए जरा, आप थोड़ा ध्यान रखिए, मैं टोक रहा हूँ आपको। नहीं, मैं टोक रहा हूँ। 3 महीने पहले कोई लीडर ने लिया नहीं, उनका नाम 3.5 महीने हाइड्रोजन बम के नाम से ईडी को कागज देने देवेंद्र फडणवीस जी हैं। मैं इसी बात कर रहा हूँ आपसे, देवेंद्र फडणवीस जी ने नाम दिया उस बात का समर्थन आप कर रहे हैं, सबसे बड़े निंदनीय बात है। आपने तो इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप तो सबसे बड़े निंदनीय है कि आप पीटीसी पे समर्थन लेने के लिए आपको घबराहट नहीं होती है। नहीं, आपको पीटीसी और बिहार सरकार गिरा के सरकार बनाने में आपको शर्म नहीं आती है, विधायक में सरकार बनाने में आपको शर्म नहीं आती है। गोवा में सरकार, आप एक कम विधायक थे, कांग्रेस ज्यादा विधायक थे, आप तोड़ फोड़ करके सरकार वहां बना ली। आप सरकार बनाने का इतिहास कायम कर रहे हैं ना इस देश में। आज से पहले ना इसी सरकार पार्टी होगी जिसने 10 कानून की धज्जियां उड़ाई है, नतीजे। विनोद जी से जवाब ले लेते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए उस बात का। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। जो गंदगी फैला रहे देश में, करने वाले लोगों का देश को गंदा किए दे रहे हैं, देश जो संविधान खत्म किए दे रहे हैं, गंदगी तो आपको देश पूरा बेचे दे रहे हैं। आज सारा बेरोजगारी कहाँ बढ़ गई, महंगाई कहाँ बढ़ गई, आपको याद है? पता है आपको महंगाई कितनी बढ़ गई है? कभी जाते सब्जी लेने जाइए, पेट्रोल लेने जाइए तो मालूम चलेगा आपको कि गरीब आदमी, मध्यवर्गीय आदमी कैसे जिंदा रह रहा है। के लिए आप किस हद तक जा रहे हैं? ठीक है विनोद जी, हद तक जा रहे हैं आप? संजय जी ने जो सवाल पूछा सीधे तौर पर उसका जवाब, और साथ ही साथ आखिरकार क्यों बार बार जब भी कोई जांच एजेंसी जांच करती है तो कटघरे में जो भी सत्ता में सरकार होती है उस पर यह आरोप लग जाता है कि वो कठपुतली की तरह सबसे काम करवा रही है। उसी के कहने पर, उसी के करवाने पर ही ये सारी जो एजेंसियां हैं वो लग जाती हैं किसी के भी पीछे, जब कोई भी पार्टी किसी का साथ नहीं देती है। ये राजनीतिक जो द्वेष की भावना है, जो राजनीति में किसी खास मकसद से एक दूसरे के पीछे जब पड़ जाते हैं, कहा जाता है कि वो क्यों आखिरकार? आप साथ ले। हाँ, जब राज्य की पुलिस, जब नारायण राणे जी केंद्रीय मंत्री होकर उन्हें अरेस्ट करती है, हालांकि उनका कोई बड़ा अपराध नहीं था, जब वो गलत काम नहीं करती थी, जो उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके नारायण राणे जी को वहां पर अरेस्ट नहीं किया। इन्होंने जो किया वो सब कुछ सच है। और जब इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो गलत ढंग से हो रही है, राजनीति की जा रही है, ऐसा ये यहाँ पर अभी बवाल उठा रहे हैं। तो जब खुद के ऊपर आती है तब आदमी ने सोचना चाहिए कि दूसरे के साथ अपन कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब महाराष्ट्र में तुम सत्ता का दुरुपयोग करके बहुत सारे नेताओं को अटकाव वहां पर कर रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं, गलत तरीके से उनको वहां पर अरेस्ट कर रहे हैं। अभी जो किरीट सोमैया जी इनके बार बार भ्रष्टाचार इनके मंत्रियों के निकाल रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये सही ढंग से कर रहे हैं, संविधान को मायने रखते हुए ये कर रहे हैं। संजय जी, जांच से कह रहे हैं डरिए मत, अगर कुछ नहीं किया तो जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप करने दीजिए एजेंसियों को जांच पड़ताल। महाराष्ट्र में सरकार बिल्कुल निर्धन कायदे चल रही, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चल रही है। देखिए बीएमसी पर कोई पहली बार नहीं है इस तरीके के आरोप, या बीएमसी में इस तरीके के गबन का ये कोई पहला मामला या विवाद नहीं है, इसीलिए जांच का विषय है। क्योंकि सबसे ज्यादा करोड़ों करोड़ का यहाँ पर बजट आता है, तो ऑडिट होने दीजिए, कितना पैसा कहाँ लगा, कागजों में क्या दिखाई दिया, वो सब स्पष्ट हो जाएगा। आम जनता को भी पता होना चाहिए ना कि डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए कितना पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। कल माननीय आदित्य ठाकरे जी उत्तर प्रदेश के उन्होंने दौरा किया। अब बीजेपी को घबराहट लग रही है कि ऐसा ना हो कि आदित्य ठाकरे जी पूरे प्रदेश में दौरा करना शुरू कर दें, पूरे देश में दौरा शुरू कर दें। अब इनको ये घबराहट जो लग रही है, इस घबराहट जवाब कैसे दें? तो जिनके पास जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो इनकी उस पर चल रही हैं, उन केंद्रीय एजेंसियों को तुरंत इन्होंने लागू किया। यूपी में चुनाव है, ये दिखाना चाहते हैं साहब कि शिवसेना भी साहब ईडी गिरफ्त में है, आईटी गिरफ्त में है, उनकी गिरफ्त में है। जो चुनाव इस तरह से जीतना चाहते हैं, ये समय बदल गया है अब इस तरह। चलिए, चुनावों की स्ट्रैटेजी है, आपका ये मानना है कि चुनावों का असर जो है इस पर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों को, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा में। हालांकि अब जांच का विषय है, जांच हो रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कहां पर घोटाला और कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।